देश में फास्टैग होने के बावजूद भी अक्सर टोल प्लाजा पर आपने गाड़ियों की लंबी लाइन लगते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन अब ये परेशानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में लगातार ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी कड़ी में सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। इससे ये भी हो सकता है कि शायद अब भारत में बहुत जल्द ही फास्टैग भी बंद हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर फास्टैग बंद हो जाएगा तो टोल टैक्स कैसे कटेगा। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भारत की वर्तमान टोल संग्रह प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। इस कदम से टोल एकत्र करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया को बताया कि मौजूदा टोल संग्रह प्रणाली को जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम से बदलने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स काटते हैं, जो कि RFID तकनीक पर काम करते हैं। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जो वस्तुओं को पहचानने और ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसे 15 फरवरी 2021 से अनिवार्य टोल संग्रह प्रणाली के रूप में लागू किया गया था। इस तकनीक का इस्तेमाल कर RFID सक्षम बैरियर से लैस टोल प्लाजा पर टोल शुल्क काटा जाता है। बैरियर पर लगे कैमरे वाहनों की फास्टैग ID को पढ़ते हैं और पिछले टोल प्लाजा से दूरी के आधार पर शुल्क लेते हैं। टोल शुल्क का भुगतान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि ये GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम काम कैसे करेगा। दरअसल ये आपके वाहन में लगे GPS डिवाइस का इस्तेमाल कर आपकी यात्रा की दूरी और मार्ग को ट्रैक करेगा, जिसके बाद उस GPS डिवाइस द्वारा एकत्रित डेटा को एक केंद्रीय सर्वर को भेजा जाएगा। ये सर्वर आपके वाहन की श्रेणी, यात्रा की दूरी और टोल दरों के आधार पर टोल शुल्क की गणना करेगा। पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आपके बैंक खाते से या आपके द्वारा चुने गए किसी अन्य भुगतान माध्यम से स्वचालित रूप से टोल टैक्स काटा जाएगा। इस नए टोल कलेक्शन सिस्टम से जुड़े फायदों की बात करें तो ये टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में वाहनों को टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ ही टोल प्लाजा पर रुकने और जाने में लगने वाले समय और ईंधन की भी बचत होगी, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका फायदा होगा। दूसरी ओर ये प्रणाली मौजूदा प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी होगी, क्योंकि सभी लेन देन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे और टोल चोरी की संभावना भी कम होगी, क्योंकि ये प्रणाली वाहनों की सटीक यात्रा को ट्रैक कर सकेगी। वहीं इस नए टोल कलेक्शन सिस्टम से जुड़े नुकसानों की बात की जाए तो कुछ लोगों को चिंता है कि ये प्रणाली आपकी गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि ये उनके वाहन के स्थान को ट्रैक करती है। वहीं यदि GPS डिवाइस या केंद्रीय सर्वर में कोई तकनीकी खराबी होती है तो ये प्रणाली बाधित हो सकती है। इस प्रणाली को लागू करने और बनाए रखने में उच्च लागत भी शामिल होगी। फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं है कि GPS आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली फास्टैग को पूरी तरह से बदल देगी या नहीं। ये संभव है कि दोनों प्रणालियां कुछ समय के लिए समानांतर रूप से चल सकती हैं।